हम लोग सिखाते हैं आंध्र प्रदेश के लोगों को मछली पालन करना। चुनाव जीतते हैं तो हर पंचायत में लाइब्रेरी का व्यवस्था। पहले तो जनता को ये रखना चाहिए कि हमारे विधायक जी मिलेंगे कहाँ। हम चुनाव लड़ने से पहले अमनौर में मछली आना बाहर से रोक देंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? अभी हमारे साथ अमनौर के भावी विधानसभा प्रत्याशी उज्जवल कुमार उर्फ छोटू सिंह हैं, श्याम भाई हैं और प्रकाश सिंह पुन्नू जी हैं। आज हम लोग इधर से लौट रहे थे तो कई वीडियो मैंने देखा है, मतलब मैं पहले भी आया था, बहुत सारा प्लान हमको पता था, लेकिन कई वीडियो मैंने देखा कि इन्होंने बहुत सारा एक ही जगह पे बहुत सारा तालाब बनाए हुए हैं, 17-18 प्लस है लगभग, और कई लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले आप रोजगार दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? हम सभी वीडियो में बोलते रहते हैं कि चुनाव नॉमिनेशन करने से पहले 100 गो मूड़ी गिनवाना है। रोजगार मतलब 100 गो लोगों को ऐसा तैयार कर देना है जो लोगों को रोजगार दे। रोजगार नहीं देना है तो ये वो 100 लोगों को रोजगार दे। उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, समझे ना। और उसी के तहत यहाँ भी पोखरा बनाया गया है और अमनौर में बहुत सारा बनवाया गया है, बनवा दिया गया है। लमसम 30-40 लोगों को तो वैसा तैयार कर दिया गया है। अभी साल भर चुनाव से पहले है, 100 लोगों को हम लोग तैयार कर देंगे और अमनौर में रोजगार का हब कैसे बने उसका व्यवस्था किया जा रहा है। इससे पहले अनेकों विधायक रहे हैं, अभी भी अनेकों विधानसभा प्रत्याशी भी होंगे। वो लोग कितने लोगों को रोजगार दिया और उन्होंने अब तक क्या किया है? अब वो लोग खाली जात के और पार्टी के नाम पे चुनाव जीत के चला जाता है। हम तो उनको वादा किए थे कि विधायक जी अपने जाति के 500 लोगों को रोजगार दे दे। अभी से 1 साल है ना, आपके चैनल के माध्यम से हम विधायक जी को चैलेंज करते हैं कि सिर्फ अपने जाति के लोगों को 500 लोगों को रोजगार दे दे। अभी से 1 साल के अंदर हम उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ना मेरा मकसद थोड़े ना है। अमनौर का कैसे कायाकल्प बदले, अमनौर का उत्थान कैसे हो, वही हम लोग का मुख्य मुद्दा है। तो विधायक जी से आप मिले नहीं थे ये ऑफर देने के लिए? अब विधायक जी कहाँ मिलते हैं हमसे? नहीं मिलते हैं। लोग बहुत प्रयास किए मिलने का, नहीं मिलते हैं। विधायक जी क्षेत्र में नहीं रहते हैं? क्षेत्र तो दूर कहाँ रहते हैं पता नहीं है, जनता लगा। यहाँ वीडियो में लगाए हैं कि विधायक जी यहाँ के हैं नहीं, अब कह रहे हैं यहाँ रहते भी नहीं है। अरे भैया, ये स्वाभाविक है कि यहाँ का नहीं है। आप पूछ लीजिए ना घूम घूम के कि विधायक जी का घर कहाँ है, विधायक जी का कार्यालय कहाँ है, विधायक जी कहाँ मिलेंगे। हमको तो पता नहीं है कि विधायक जी कहाँ रहते हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इसके अलावा और क्या क्या रोजगार देंगे और आपका और क्या क्या प्लान है? देखिए, हम चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतना हारना अलग बात है। यदि चुनाव जीतते हैं, नहीं भी जीतते हैं, तो रोजगार लोगों को देंगे। और कैसे कैसे देंगे इसका रोड मैप तैयार है, ये ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं। मतलब कॉपीराइट का मामला भी हो जाता है, हमारा चीज़ लोग कॉपी भी कर लेता है, तो ये ओपन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने के पहले, नॉमिनेशन फाइल करने से पहले 100 मूड़ी जरूर गिनवा देंगे कि ये 100 लोगों को हम रोजगार दिए हैं। और चुनाव में आपका और युवाओं के लिए या शिक्षा पे क्या और क्या रहेगा, उद्देश्य क्या रहेगा आपका? देखिए, शिक्षा का बात करता है लोग, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो उस पर कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। चुनाव जीतते हैं तो हर पंचायत में लाइब्रेरी का व्यवस्था होगा। लड़की भय मुक्त ट्यूशन कोचिंग कर सके उसका व्यवस्था होगा। पुलिस प्रशासन का 112 का जो सिस्टम है ना, वो उज्जवल सिंह का एक अलग सिस्टम होगा कि किसी बहन को, किसी लेडीज को समस्या हो रहा है कहीं जाने में, शाम में या दिन में ही, तो एक अलग से टीम रहेगा जो उनको मदद करेगा। और श्याम भाई हमारे साथ, आपके मित्र भी हैं, उज्जवल भैया, और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सब लोग आप मिल के अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। क्या प्लान है आप लोग का? अलग सरकार बनाने का प्लान है क्या बिहार में? सरकार बनाना का बिहार ही हम लोग, जहाँ की हम लोग जिस धरती के हम लोग लाल हैं, खुद हम लोग सरकार है। हम लोग सरकार बनाने का के लिए जनता को यहाँ पे जाति और पार्टी के नाम पे जो है यहाँ के नेताओं चंद दिनों के लिए लोग बटे हुए हैं, कुछ बिहार की जनता भी भटकी हुई है इसी कारण से। लेकिन जहाँ तक बात आप करें रोजगार के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और जहाँ तक बात किया जाए कि अपने, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है अपने बिहार के सबसे पहला वक्त की प्लान कैसे रुकेगा, प्लान पहले जो इस, लेकिन इस पर सरकार की जो है कागज और कलम पे जो है इस पे सारी चीज़ की चर्चा हो रही है, पर धरातल पे कोई चीज़ से इसे मुलाकात नहीं हो रही है। इस क्षेत्र में कागज कलम पे करोड़ों रुपया उठा है और इस क्षेत्र में ही अपने बिहार के लोग बाहर जाकर रोजगार करते हैं। इन्हीं का उड़ीसा में बहुत सारा सेटअप, उसमें बिहार के लोग भी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि बिहार वह धरती है कि एक दिन हुआ करता था कि यहाँ से हम लोग समझिए एजुकेशन के क्षेत्र में लंदन के लोग हमारे बिहार की धरती से आकर ज्ञान की प्राप्ति करते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य की बात है कि पैरा मेडिकल के आज के डेट में अगर कोर्स करना है तो हम लोग जयपुर, सिंगापुर, जहाँ कहाँ हम लोग जाते हैं, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली से लेकर कहाँ हम लोग जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है अमनौर की,
तो अमनौर की बड़े भैया उज्जवल सिंह जी का बहुत अच्छा इनका लक्ष्य है, जिस प्रकार की अपना लक्ष्य को लेकर चले हैं और हम लोग का भी लक्ष्य है। हमारे जो भी हैं, जैसे कहा जाए हम लोग 8-10 लोग ऐसे जो हम लोग हैं जो बिहार के अनेकों जगह से हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन चुनाव लड़ने की पहले जो है मैनिफेस्टो इतनी सारी चीज़ हम लोग जनता के पहले दे रहे हैं कि सबसे पहली बात कि चुनाव लड़ना तो जनता की दिलों पर राज करना, जनता के विश्वास को अपने अंदर लाना। तो इस चीज़ पे बिल्कुल जो है हम लोग का काम चल रहा है। जिस तरह बताएं कि 112 के जिस तरह भैया बताएं, बहुत अच्छा प्लान है। अब बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। इस तरह जिस दिन अपने बिहार की सारी नेताओं को और इस पे जागरूकता अभियान को चालू करें, इस तरह की अगर पहल करें तो बिल्कुल बिहार बिल्कुल सुधरेगा, बिल्कुल बेहतर होगा। अमनौर की पूरे जनता से मुझे यह कहना चाहते हैं कि बड़े भैया उज्जवल सिंह जी को एक बार आप सभी समर्थन देकर इन्हें विजयी बनाएं, ताकि अमनौर की जो स्थितियां हैं जाम की, सबसे बड़ा समस्या जाम है यहाँ पे। जिस प्रकार के यहाँ के आवागमन है, जो एक्चुअली इधर से जो भी क्षेत्र के लोग आते हैं अमनौर होते ही पटना जाते हैं। सबसे रास्ता है ना, हाँ, हमारी रास्ता है। तो बिल्कुल देखिए हमारी रास्ता है तो देखिए इनका रास्ता है, इसका क्या मतलब होता है? शर्म आना चाहिए कि उसी अमनौर में एक देश के बिहार का हम नहीं बोल रहे हैं, देश लेवल के एक बड़े नेता का घर है और ये श्याम भाई उनके घर का 100 वही बात मीटर बता रहे हैं। ये श्याम भाई गोपालगंज से हैं और ये उस चीज का शिकायत कर रहे हैं, तो उन बड़े लोगों को शर्म आना चाहिए। शर्म की बात है जी। बिल्कुल मुझे विश्वास है कि भैया अगर यहाँ से विधायक बनेंगे तो बिल्कुल इस सारी चीज़ को पहल करके बिल्कुल कराएंगे। और यहाँ पे जो रोजगार की बात है, भैया के कार्यकाल में बिल्कुल यहाँ पे एक कल कारखाना बेहतर लगेगा। यहाँ के जो बिटिया बहन नौजवान साथी हैं, नौजवानों के हित में कुछ एक और चीज़ पूछना था आपसे, हमारे यहाँ बाहर से मछली बिहार में कितना आता है? लमसम 5 लाख मैट्रिक टन पर एनम बिहार में इंपोर्ट होके आता है दूसरे राज्य से, आंध्रा और छत्तीसगढ़ से। हम बिहार में उत्पादन नहीं कर सकते हैं? एकदम बिहार में कर सकते हैं, रिसोर्सेस है, करने का हम लोग शुरुआत किए हैं। मछली को अमनौर का आप अमनौर में भरपाया कर पाएंगे अकेले? हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार जब तक बड़े लेवल पर, एटलीस्ट हम छपरा का तो रोक देंगे ना। हम चुनाव लड़ने से पहले अमनौर में मछली आना बाहर से रोक देंगे, हम वादा कर रहे हैं। बहुत हद तक रोक दिए हैं, बहुत हद तक रोक दिए हैं, इसको रोक भी देंगे, प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को यदि सत्ता मिला तो पूरे बिहार में रोक देंगे, ये चैलेंज है मेरा। क्योंकि यदि आंध्र प्रदेश मछली में नंबर 1 है तो कहीं ना कहीं बिहारी भाई का देन है। हमारे जैसे युवा बिहार में रोजगार के तलाश में जब बाहर जाते हैं तो मछली पालन हो या जो भी कल कारखाना हो उसको चलाते हैं। हम लोग सिखाते हैं आंध्र प्रदेश के लोगों को मछली पालन करना, हम लोग छत्तीसगढ़ के लोगों को ट्रेन करते हैं मछली पालन करना। यहाँ भी तो आप मंत्रियों से मिलते हैं, उन लोगों को राय काहे नहीं? एकदम राय देते हैं, राय देते हैं, हर दिन राय देते हैं। कहता है लोग करेंगे, करता नहीं है लोग। वही तो वजह है कि हम लोग राजनीति में एंट्री किए हैं, सुनता ही नहीं है लोग। आपका क्या राय है, कैसे अमनौर में लोगों को कैसे वोट करना चाहिए? और इनका जो सेटअप आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है इससे पूरे बिहार का दशा बदलेगा? यदि बिहार के जितने भी भावी प्रत्याशी लोग यदि रख लेते तो बिहार की बेरोजगारी दूर हो जाती। तो दूगो तो प्रत्याशी यहाँ आइले हैं, रख ले हैं तो रख ले, दो विधान अभी दोनों प्रत्याशी न है। हम लोग कह रहे हैं कि 2 विधानसभा में तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो जो भावी प्रत्याशी लोग हैं उन लोगों को भी इन लोगों के विचार से थोड़ा सा आप एक बात बताइए। आप अमनौर में आए हैं तो ऐसा फील हो रहा है ना कि हमारे वजह से 10, 20, 50 गो लोगों को कुछ ना कुछ, हम रोजगार का बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिलता है। बरौली में आप जाते हैं तो ये दिखता है ना कि श्याम भाई अपने पैकेट से कुछ ना कुछ, हम नहीं बोल रहे हैं बहुत कुछ ना कुछ लोगों को देते हैं। वो पैसा अपने बेटा के लिए रख लेते, अपने गर्लफ्रेंड के लिए रख लेते, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ के लिए भी रख सकते थे, परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए रख सकते थे ना। वो पैसा लोगों को दे रहे हैं ना, तो एलिजिबिलिटी होना चाहिए ना समाज में कि कौन लोग विधायक बने। तो उसका फर्स्ट स्टेप तो हम लोग पार किए हैं, ये मानते हैं ना आप लोग? बिल्कुल। तो अपना हम ऐसा नहीं है कि जनता भी मानती है। और क्या है वो लोग वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। और इसके बाद हम फिर मिलेंगे आगे। आप अभी कितने लोगों को रोजगार दिए, आगे कितने लोगों को देंगे, धन्यवाद। और क्या क्या आप पद यात्रा में करेंगे, फिर मिलेंगे। अभी तो लगभग 1 साल बाकी है। अगर चुनाव अपने समय के अनुसार हो तो, पहले हो तो कोई बात नहीं। 1 साल में अभी आपका बहुत सारा प्लान है जो हो सकता है चुनाव से पहले आप इम्प्लीमेंट करेंगे क्षेत्र में। बिल्कुल करेंगे। तो फिर मिलेंगे, बात करेंगे। अंत में अभी का समय जो है, इस समय 1 साल बचा है विधायक जी को और आपको परखने के लिए जनता को क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो जनता को ये रखना चाहिए कि हमारे विधायक जी मिलेंगे कहाँ। तो जनता से दूर है विधायक जी, 7 स्टार विधायक जी हैं हमारे यहाँ। जनता विधायक जी को सिर्फ ढूंढ लेगी तबे ना कुछ बातचीत होगा। नहीं मिल रही है तो लापता लिख के पोस्टर छपवा पहला ही स्टेप तो पार है।
मतलब विधायक जी मिलवे नहीं करेंगे तो जनता क्या बतियाएगी उनसे। तो मतलब तो एक जनता भी इस बार मूड बना ली एक साल तक अमनौर के जनता विधायक हाँ, जी को भी विधायक जी को ढूंढे ढूंढे। और उज्जवल कुमार उर्फ छोटू सिंह को भी ढूंढे, जो मिले आप उनके साथ जाए।